नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड पुलिस ने कुख्यात अमन साहू को एनकाउंटर में मार गिराया है। जेल में बंद अमन साहू का एनकाउंटर कैसे हुआ, उस पर कितने मामले दर्ज थे, किन गैंगस्टरों से था कनेक्शन और जेल से कैसे चल रहा था उसका नेटवर्क, सब आपको दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे बिहार की पूर्णिया सदर सीट का क्या है सियासी समीकरण और धनबाद में पानी के लिए कैसे जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और पहले खबर अमन साहू के एनकाउंटर की। हाथों में ऑटोमेटिक राइफल लिए ये तस्वीर है कुख्यात अमन साहू की, जिसे पुलिस ने मार गिराया है। अमन साहू को तब ढेर किया गया जब उसने एटीएस जवान से इसांस राइफल छीनी और भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमन साहू मारा गया और इसके साथ ही झारखंड के आतंक का अंत हो गया। 150 से ज्यादा मामलों का आरोपी अमन साहू छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल में बंद था। बरियातू में 7 मार्च को कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा और 8 मार्च को हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव को गोली मारने के मामले में अमन साहू से पूछताछ करने के लिए रायपुर से रांची लाया जा रहा था और उससे पूछताछ होनी थी। लेकिन रास्ते में चैनपुर रामगढ़ रोड के अनहारी ढोड़ा के पास पुलिस की गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। इसी दौरान अमन साहू ने एक जवान से राइफल छीनकर भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर हो गया। जैसे ही ये खबर आई, सभी दलों के नेता अपने फायदे के लिहाज से इसका विश्लेषण करने लगे। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगी, पुलिस भी गोली चलाएगी और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और इसी स्टाइल में हेमंत सोरेन रहे, झारखंड से ये उग्रवाद आतंकवाद सब दूर होंगे और हेमंत सोरेन जी को इस काम के लिए हम सभी विपक्ष उनके साथ हैं। इसी तरह आपको हिम्मत दिखाना होगा ताकि यहाँ पे जो छोटे मोटे उपद्रवी जो राज्य में अराजकता की स्थिति फैला के रखी हुई है, आपको यही काम पहले से करना चाहिए था। शायद आप देर कर दिए योगी के स्टाइल में आते आते। व्यवस्था बहुत चिंताजनक स्थिति में है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और पुलिस को इससे भी बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है और हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस के द्वारा अच्छी कार्रवाई होगी ताकि यहाँ के व्यापारी वर्ग चाहे अधिकारी वर्ग में शांति के बीच में आत्मविश्वास पैदा हो, शांति रूप से शांति बहाल हो। चाहे जेल में हो जेल के बाहर हो, वैसे लोगों पर निश्चित तौर पर देखिए उत्तर प्रदेश पूरा एकदम पीसफुल शांत है। यहाँ भी जरूरत है इस तरह के निर्णय लेने की। अगर इस तरह के निर्णय जब तक नहीं लेगी सरकार, तब तक घटनाएं को कोई रोक नहीं सकता है। कि असली जो मुजरिम को छिपाने के लिए भी हो सकता है, गवाह से निकल सकता था, इसीलिए इसको थोड़ा हमको समझ नहीं। ठीक है योगी मॉडल की बात समझ लें। योगी मॉडल की बात हो रही है मॉडल की बात नहीं है, जो पर हत्या हुआ है ना, और हत्या होने के बाद हो सकते वहाँ से बहुत आदमी का नाम निकल भी सकता है। ये तो जांच का विषय हो गया। विधि व्यवस्था की बात है और विधि व्यवस्था के प्रति हमारे झारखंड के लोकप्रिय हेमंत सोरेन जी काफ़ी गंभीर है और जिसे उन्होंने बोला वो करके दिखाया है और आप ऐसे प्रमाण आप दे सकते हैं कि जो विधि व्यवस्था जो खराब करेंगे निश्चित रूप पर उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके हेमंत सोरेन जी का ये अगुआ सरकार है, जो बोलती है वो करती है। जो भी घटना में शामिल होता है और होगा हर तरह से बीजेपी विधायक में भी बीजेपी मॉडल अपनाया जा रहा है। ये यूपी मॉडल या झारखंड मॉडल, राज्य में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम नहीं होगा तो राज्य अस्थिर रहता है। अरे अपने गिरेबान में भी झांक के देखे हो जी। अमन साहू गलत किया था, गलत किया होगा तब उनका इनकाउंटर समझ, ऐसे किसी का इनकाउंटर होता नहीं है। इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करने वाला अमन साहू झारखंड पुलिस और कारोबारियों दोनों के लिए मुसीबत बना हुआ था। पुलिस जिस रफ्तार से घटनाओं का खुलासा कर रही थी, उसी रफ्तार से अमन साहू गैंग घटनाओं को अंजाम दे रहा था। हत्या हो या फिर पैसे के लिए धमकी देना, जेल में बंद अमन साहू के निर्देश पर उसके गुर्गे काम कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में अमन साहू का 10 अलग अलग जेलों में ट्रांसफर हो चुका था
और फिर उसे पूछताछ के लिए रायपुर ले जाया गया था, जहां से वापसी के दौरान उसका एनकाउंटर हुआ। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी अमन साहू पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद है वही घटनास्थल पर जहां पर अमन साहू और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और अमन साहू मारा गया। आपको बता दें कि ये वही जंगल है जहां पर ये घटना घटी है। ये पलामू जिला अंतर्गत रामगढ़ थाना क्षेत्र के जो जंगल क्षेत्र है वो अनहारी धोड़ा इसे कहा जाता है। यहीं पर करीब सुबह 9 से 9:15 बजे के करीब यह घटना घटी। आपको बता दें कि पुलिस जो बता रही है उसके अनुसार अमन साहू के जो आदमी थे वो पुलिस पर हमला करते हैं बम से। उसके बाद जो गाड़ी है उसे रोका जाता है। वहीं जो पुलिस बता रही है उसके अनुसार अमन साहू जो ATS के जवान थे उन्हीं से राइफल छीन कर भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पुलिस और अमन साहू के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद अमन साहू का इनकाउंटर कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में एक जवान ATS का जवान राकेश पासवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे पैर में गोली लगी है और उसका इलाज MMCH अस्पताल में चल रहा है। अमन साहू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। उसका सोशल मीडिया हैंडल विदेशों से ऑपरेट किया जाता था। एनकाउंटर से करीब 15 घंटे पहले भी उसकी एक फोटो अपलोड हुई थी, जिसमें वो सोफे पर टशन में बैठा नजर आ रहा था। बताया जाता है कि अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई को गुर्गे सप्लाई किया करता था और बदले में उसे हाईटेक हथियार मिलते थे। अमन साहू को महंगे कपड़ों का भी शौक था। अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई के बीच मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा कड़ी का काम करता था, जो फिलहाल अजरबैजान की जेल में बंद है। रांची के मतबे गांव के रहने वाले अमन साहू का नेटवर्क झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला था और उसका सपना अपराध की दुनिया से सियासत में पहुंचने का था। पिछले साल उसने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट से उसे चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली और अब एनकाउंटर के साथ ही झारखंड के सबसे बड़े गैंगस्टर का अंत हो चुका है। कशिश न्यूज के लिए पलामू से नितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।